सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले v इज़ इक्वल टू वी सी, p इज़ इक्वल टू पी सी सबको क्रिटिकल टेम्परेचर से एक्सचेंज कर दिया। फिर इसको जो है माइनस कर दिया, क्योंकि अगर v इज़ इक्वल टू वी सी है तो v माइनस वी सी ज़ीरो हो जाएगा और क्यूब इसका ज़ीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि इज इक्वल टू होता है a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी का क्यूब। अब इसको जो है हम अपनी ऊपर वाली इक्वेशन b माइनस वी सी का होल क्यूब इसमें यूज़ करेंगे और इसको जो है इस आइडेंटिटी से एलैबोरेट कर लेंगे। तो जल्दी से ये कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने v क्यूब माइनस 3v² वी सी प्लस 3v इंटू वी सी का स्क्वायर माइनस वी सी का क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो v क्यूब है माइनस जो आपका माइनस वी स्क्वायर, ये हमने ना ऊपर पीछे जो इक्वेशन की थी वही सेम यहाँ पर चेप दी है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो उसको देख लो, तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिखी है, कि मैंने पीछे भी लिखी है ये। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले अब हम ना इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। जो ऊपर हमने आइडेंटिटी लगा के सॉल्व की है उसको, और जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी है, इन दोनों में हम जो है देखेंगे कि देखो यहाँ पे 3vc है ना, और उसके साथ लगा हुआ है v² मल्टीप्लाई में है। तो v² जो है 3vc, यहाँ पर v² और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है वो vc के इक्वल होगा। वैसे ही हम ना vc² के साथ करेंगे तो vc² जो है, और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 3v है, ठीक है। तो 3v जो होगा फिर वो इक्वल हो जाएगा किस जो vc² होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पर, वो यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, जो v होगा ना वो इक्वल टू होगा 3vc² के। तो 3vc² जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3vc² इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन पी सी के, और v क्यूब जो होगा वो ए बी अपॉन पी सी के बराबर हो जाएगा। तो इसको ना हम ना रिलेट करके दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से रिलेट करके हमने इक्वेशन लिख ली 4, 5, 6। अब इसको ना फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 5 यहाँ पर हमने क्या किया, इसको दोनों को डिवाइड किया 6 को 5 से, और दोनों को डिवाइड करके कैंसिल कुंसिल करके जो भी आएगा उसको ना हम वो उससे हम vc की वैल्यू निकालेंगे। एक बार vc की वैल्यू पता चल गई फिर उससे हम pc की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि क्रिटिकल प्रेशर। देखो यहाँ पे मैं vc pc जो बोल रही हूँ वो क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम है, ठीक है। तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर जो vc की वैल्यू है वो 3b के इक्वल आ जाएगी, और इस वैल्यू को यूज़ करेंगे हम आगे चल के। इसी वैल्यू का यूज़ करके हम पीसी की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उन पीसी और वीसी दोनों की वैल्यू निकाल के टीसी की वैल्यू निकालेंगे, और तीनों की वैल्यू आ जाएगी। तो वीसी की वैल्यू आ गई है। अब फ्रॉम इक्वेशन ये वीसी यहाँ पे क्रिटिकल वॉल्यूम है। इसके बाद अब हम चलते हैं और आगे चल के पुटिंग वैल्यू ऑफ पीसी इन इक्वेशन 5। तो इक्वेशन 5 में हम पीसी की वैल्यू डालेंगे, तो 3 इंटू जो है वो, सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, पीसी की वैल्यू हमें पता नहीं, हम वीसी की वैल्यू डाल रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा गलत किया, इसको करेक्ट कर लेना है आपने। वीसी की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है आपने। तो 3 इंटू 3b का होल स्क्वायर a अपॉन पी सी, और यहाँ से हम पीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगी वैल्यू उसको हम निकालेंगे। तो ये हमारी आ गई है वैल्यू, और हमारी वैल्यू आई है पीसी की वैल्यू हमारी जो है वो आई है 20a अपॉन 27b²। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अब दिख रहा है। पीसी इज इक्वल टू a अपॉन 27b², जो कि पीसी क्रिटिकल प्रेशर है। अब हम इस दोनों इक्वेशन जो है हमने इक्वेशन कर ली, यहाँ पे सारा जो भी कैलकुलेशन था। अब क्रिटिकल वॉल्यूम और क्रिटिकल प्रेशर का यूज़ करके वैल्यू ऑफ पीसी एंड वीसी इन इक्वेशन 4, जो कि इक्वेशन 4 हमारी ये है। तो इस इक्वेशन 4 में अब हम पीसी की वैल्यू जो हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी और वीसी की वैल्यू जो भी हमने पहले कैलकुलेट कर ली थी वो पुट कर देंगे। तो जल्दी से पुट कर देते हैं इसमें वैल्यू, और ये आ गई हमारी वीसी की वैल्यू और ये आ गई हमारी पीसी की वैल्यू। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे,
तो ये a अपॉन 27b²। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को हमने पुट कर दिया और सारा कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें काफ़ी लंबी कैलकुलेशन है तो वो हम जल्दी से कर लेते हैं। v² प्लस b होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा ये। अब इसके बाद हमने ये 9b इज इक्वल टू RTC अपॉन a इंटू 27v² प्लस b। अब हम इसको वो है सारा मल्टीप्लाई करना और जो भी कैलकुलेट वगैरह करना है वो जल्दी से कर लेते हैं। अब हमने ये कैलकुलेशन कर लिया। अब जो 9b है उसको जो इस साइड वाला प्लस b है हम माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आकर वो 8b हो जाएगा। और 8b इज इक्वल टू RTC इंटू 27v² अपॉन a। अब इससे हम TC की वैल्यू निकालेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा इसमें, आपने कर लेना जल्दी से। इसमें मैंने एक बार दो बार एक ही स्टेप कर दिया है, तो वो आपने नहीं करना है, आपने सीधा इसमें कर देना है कैलकुलेट। अब इसको b से b कैंसिल हो गया और 8 इज इक्वल टू RTC इंटू 27b अपॉन a। और अब इसको जो टेम्परेचर है, क्रिटिकल टेम्परेचर, उसकी वैल्यू आ जाएगी 8a अपॉन 27RB। अब यहाँ पर हमने तीनों की वैल्यू जो है वो लिख देनी है। TC जो है 8a अपॉन 27RB, PC जो है उसकी वैल्यू है आपकी a अपॉन 27b², और जो आपका VC है उसकी वैल्यू है आपकी 3b। तो ये हमारी जो है वो वैल्यूज़ आ गई हैं। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस।